यहाँ पर वो स्टैंडिंग्स भी चेकआउट करने की कि किसने कितने अंक यहाँ से हासिल करे हैं। 21 अंक तो देखिए ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स निकाल के जाएगी। इन्फर्नो स्क्वाड अच्छा एफर्ट था, 8 फ्रैग भी निकाले, हैशटैग 2 पर आए तो 14 अंक निकाल के गए हैं। टीम आईक्यू सोल डोमिनेशन तो देखिए बिल्कुल भी नहीं हटने वाला उनका, ऑन टॉप ही नजर आएंगे। हैशटैग 3 पे एलिमिनेट हुए, 13 अंक टोटल ओवरऑल पर, गॉडस्ट्रेन के 12 अंक हैं। K9 चलिए इस बार मैं कहूंगा जरूर कि पिछले जो 3 मैचेस में हम इंतजार कर रहे थे कब वो परफॉर्मेंस आया, कब वो बैटल आएगी, इस बार K9 स्क्वाड ने काफी अच्छा खेला क्योंकि टोटल 10 अंक निकाले हैं। बॉट आर्मी के 5, टीम तमिलास के 4, रेवेनेंट के हैं 3, एनटीटी के 2, सेम आपको 8 बिट और टीम फॉरएवर और एक्सपार्क के भी नजर आ जाएंगे। बट ब्लाइंड, जेनेसिस, ओजी एंड डब्ल्यूएसबी, इनमें से अगर मैं बोलूं तो ओजी के लिए काफी इंपॉर्टेंट गेम था, बट इस मुकाबले से एक भी अंक वो प्राप्त नहीं कर पाए। थोड़ा-सा अनफॉर्चुनेट है उनके लिए भी, बट ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो टोटल परफॉर्मेंस में इज़ाफ़ा उतना बेहतर नहीं हो रहा है। रैंगडिन की बात करते हैं, डब्ल्यूएसबी की बात करते हैं, जेनेसिस की भी बात करते हैं, तो एक अच्छा मैच उनके लिए गया, बट उसके अगले ही क्षण, अगले ही मैच पे उनका जो परफॉर्मेंस है वापस डिप डाउन कर रहा था। और ऐसे अगर होगा तो थोड़ा उनके लिए भी जो अपना जगह बेहतर है करना मुश्किल बन जाएगा। बट मैच समरी, चारों कैटेगरीज में से 3 कैटेगरी में ग्लोबल ई स्पोर्ट्स की ही जो नाम चमकते हुए नजर आएंगे, उसके बीच में एक बेस्ट कंट्रीब्यूशन में ज़रूर से हम इन्फर्नो स्क्वाड के ओवन। ओवेन को देख पाएँगे। 50% को जो कंट्रीब्यूशन है वो उन्होंने करके दिखाया है, क्यों नहीं? आई मीन ओवरऑल बहुत सारे फिनिशेस निकाले हैं, उसमें भी अच्छा खासा असिस्ट, रिवाइवल से भी बात करें, फ्लैंक करके भी अर्ली पिक्स निकालने की भी बात हो जाती है, तो इन्फर्नो स्क्वाड ने अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाया है। जी हाँ, और बेस्ट रेटिंग देखेंगे तो ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स, उसके बाद 2.54 का इन्फर्नो स्क्वाड, देन आईक्यू सोल, देन उसके बाद गॉडस्ट्रेन। काफ़ी अच्छी रेटिंग के साथ नज़र आ रहे हैं, लेकिन देखिए रेटिंग में तो सुधार आएगा ही आएगा और मुझे लग रहा है प्लेसमेंट पॉइंट में भी सुधार आएगा ही आएगा। अभी के लिए तो सबसे पहले जो हम बात कर रहे थे ओवरऑल की चर्चा कर लेते हैं, और ये देखिए जो हम बात कर रहे थे ना बार-बार, वो तख्ता पलट होगा, वो थ्रोन छीना जाएगा। तो अब जाकर हम कह सकते हैं 10वें मैच पे जाकर अब ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स, और सोचिए हैशटैग 5 में चल रही थी, 4 पोजीशन का उन्होंने यहाँ पर एक बड़ा हुँ, जंप हुँ। लगा, 103 अंक है। 4 अंक का वो मामूली सा अंतर अभी भी नज़र आएगा। मुझे लग रहा है कि एक मैच से वो भी किया जा सकता है, सरपास किया जा सकता है। गॉडस्टोन के 82 पॉइंट्स, K9 के 70 हो चुके हैं, ओजी के भी हो चुके हैं 70 अंक, पर टीम एक्सपार्क हैशटैग 2 से सीधा हैशटैग 6 पे आ चुकी है। ये तो चलिए फर्स्ट चार्ट की बात हुई। सेकंड चार्ट की बात करें तो रेवेनेंट ने भी एक बढ़िया, उनके पास अपॉर्चुनिटी थी, वो भी अब टॉप 8 से बाहर जा चुकी है। इन्फर्नो स्क्वाड के 45 अंक, एनटीटी के हैं 42, सेम विद डब्ल्यूएसबी। उसके बाद 39 पॉइंट के साथ 8 बिट आपको नजर आ जाएगी। टीम फॉरएवर के 35 और ब्लाइंड एंड बॉट आर्मी अभी भी वो स्ट्रगल का दौर चल रहा है उनका। उसी के साथ-साथ अगर हम बात करते हैं, टीम फॉरएवर भी लाइक नीचे के 3 से 4 टीम जो आपको सिमिलर ही नज़र आएँगे, एज़ सच बहुत बदलाव नहीं हुआ। 8 बिट से मुझे लगा था कि थोड़े अच्छे मैचेस जा रहे हैं तो शायद बेहतर कमबैक कर पाएँगे, बट उसके बाद लगातार परफॉर्मेंसेस नहीं आए, पॉइंट ज़्यादा निकाल नहीं पाए, उसकी वजह से वहीं पे ही स्टक हो गए। इन्फर्नो स्क्वाड की वापसी हुई है, अगर हम देखें इन्फर्नो स्क्वाड की एक अच्छी वापसी हुई है, 45 पॉइंट्स के साथ वो हैशटैग 10 पे जा चुके हैं। रेवरेंट को अभी थोड़ा-सा टक्कर दे रहे हैं, एनटीटी, डब्ल्यूएसबी सबको बीट डाउन कर दिया गया है। अब थोड़ा-सा जो मेन अब फाइट बन जाता है कि आपको अब थोड़ा-सा ऊपर जाना पड़ेगा, थोड़ा-सा अपने आप को स्ट्रेच आउट करना पड़ेगा, आउट ऑफ द बॉक्स कुछ गेम बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी। बट अगला जो मुकाबला है, वापस से हम मिरामार के मुकाबले पे यानी मिरामार के मैदान पे जाने वाले हैं। थोड़ा जो समय है बस हमारे सामने शुरू होने ही वाला है ऑन टाइम। ये जो मिरामार का मुकाबला है वो आपको नजर आएगा, एंड यहाँ पे भी क्या ग्लोबल ई स्पोर्ट्स अपना परचम थोड़ा सा ज्यादा लहरा पाएंगे, क्योंकि पिछले मिरामार वो यहाँ पे उन्होंने उसमें कैपिटलाइज जरूर से किया था। बट वेल, फिलहाल देखिए गेम्स जो ज्यादा देर और नहीं है और विलंब हम नहीं करवाएंगे। मिरामार का मुकाबला द मैप ऑफ गोल्डन सैंड हमारे लिए इंतजार कर रहा है। चलिए, लेकिन जाते आते एक नाम जरूर मैं आपसे पूछना चाहूंगा नेक्रोज, क्योंकि मुझे पता है उसके बाद हमारे साथ देने के लिए रावण भी जुड़ने वाले, बट एक नाम जरूर कह के जाएगा यहाँ से। गॉड्स रेन गेम्स को कोई शक नहीं है, मैं गॉड्स रेन के साथ ही जाना चाहूंगा इस मैप के लिए। चलिए ठीक है, आपसे मुलाकात होगी यहाँ पर। अभी के लिए आप एक मैच का ज़रूर रेस्ट ले सकते हैं। और आर वन ए टू थ्री वन माइक गेमिंग टेस्टिंग। रावण, कैसे हैं आप? और बिल्कुल आपकी टेस्टिंग वाली वॉइस हमें आ चुकी है, और अभी के लिए देखिए उसके बारे में तो हम बात करेंगे, बट सबसे पहली बात करेंगे हमारे इस फ्लाइट पाथ की। बिल्कुल एक सदर्न ईस्टर्न लॉस्टनेस से गुजरता हुआ रेवेनेंट के लिए देखिए मज़े ही मज़े होंगे। 8 बिट भी यहाँ पर उतरते नजर आती है, बट ये सर्कल अगर अपोजिट डायरेक्शन में बन गया तो मुझे लग रहा है कि रावण जो भी टीम्स ज़्यादा दूरी तय करना चाहती है वो ग्लाइड करके ही कर लेगी। जी हाँ, थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा क्योंकि आप देखिए एक फ्लाइट पाथ जिस तरीके से हमारे आंखों के सामने है, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ऐसे मिरामार के मुकाबले में तो और भी ज़्यादा, क्योंकि टीमें व्हीकल्स के लिए जो ट्राई करते हैं, मल्टीपल टीमों हुँ। आपको अपने सामने पाते हैं, और उस दौरान हमने कई बार
प्लेयर्स को बाहर होता हुआ देखा है, इनफैक्ट टीम भी बाहर हो जाते हैं उस दौरान, लेकिन चाहेंगे नहीं कि इतने अर्ली स्टेज में कोई भी नुकसान उठाए, बड़े आराम से अपने ड्रॉप तक जाए, पहले 5 मिनट को लूट में पूरा पूरा फोकस करे। जी। बट वो हम मानते हैं, हम चाहते हैं, लेकिन वैसा होता बहुत कम ही बार है। देखते हैं कौन कौन सी टीमों को पहले कुछ मिनट में झटका मिल सकता है या बड़े आराम से ड्रॉप पे जाएंगे। चलिए अभी सबकी नज़र रहेगी KNI स्पोर्ट्स, तो मुझे लग रहा है कि शायद चांसेस हैं उनके कि पिकाडो की उस धरती पर जा सकती है। टीम का चैलेंज देखने को मिलेगा नहीं, बट जैसे हमने बात छेड़ी थी रेवेनेंट और 8-बिट, पहले देखा जाए तो नॉर्दर्न छोर जब लूट करती है तो रेवेनेंट नजर आती है और सदर्न छोर पर टीम 8-बिट। अभी के लिए थोड़ा सा उल्टा हो चुका है, तो अब या तो वो एक साथ उतर चुकी है, एक ही डायरेक्शन पे उतर चुकी है, और दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो इस दौरान उस चुमासेरा के एरिया की तरफ टीम फॉरएवर और बॉट आर्मी की वो झड़प, देखा जाए तो दोनों टीम्स अभी के लिए अपने आप को उस निचले स्थान पे नजर पा रही है, लेकिन बॉट आर्मी के लिए देखिए इंपॉर्टेंट दिन है, वो बार बार लगातार अपने आप को बिल्कुल एंड पोजीशन में बिल्कुल भी पाना नहीं चाहेंगे यहाँ से, आज का दिन भी जब समाप्त होगा तो। जी हाँ, कभी कोई नहीं चाहता इस तरीके से उनकी शुरुआत हो। माफिया की बात की जाए, नॉक है, उनको रिवाइव की वो ज़रूरत जो कि इतना ज़्यादा आसान लग नहीं रहा है, क्योंकि मिनी मैप में अगर आप देखें तो चारों तरफ से घेर के रखा गया है। चाहेंगे नहीं कि उनको इतना आसान से वो रिवाइव दे, नज़र बना के रखे हुए, लेकिन कोशिश वो तो करेंगे यहाँ पे टीम फॉरएवर के प्लेयर कि उन्हें जल्द से जल्द वो रिवाइवल मिल सके। टाइम की थोड़ी कमी यहाँ पे ज़रूर उनके लिए है, लेकिन हर एंगल से आप देखिए तो वो कोशिश की जा रही है, लेकिन अनुमान लगाया जा चुका है। स्लामिन हमें आता हुआ देखने को मिलेगा। बारी है ओएस, वहाँ पे किस तरीके से वो कवर फायर देते हैं, उनके ऊपर चीज़ें काफ़ी ज़्यादा निर्भर कर सकती है, लेकिन जी नहीं उतना ज़्यादा यहाँ पे जो कवर फायर की बात करें, बिना उसके ही काम यहाँ पे काफ़ी आसानी से चलता है। लेकिन वहाँ पे अभी भी आप देखें तो वो ब्लीड आउट हो रहे हैं। आप इस फाइट को जीत सकते हो, लेकिन क्या अपने टीममेट को वहाँ पे बचा सकते हो, वो एक सवाल ज़रूर से है, और उसके लिए कोशिश बिल्कुल यहाँ पे आप देखिए एक प्लेयर उनके और जा रहे हैं, लेकिन फिनिश क्या कर दिया जाएगा जी, इंजू की तरफ से, वो देखने वाली बात होगी। ट्राई तो ज़रूर करेंगे। मुझे लग रहा है कि निंजो का बच पाना अभी के लिए काफ़ी मुश्किल रहेगा। एक को डाउन करेंगे, दूसरे को डाउन करेंगे, तीसरा खिलाड़ी तो देखिए आ ही जाएगा उनके ऊपर, टूट पड़ेगा, और फिर बचना काफ़ी नामुमकिन सही टास्क नज़र आने वाले हैं। निंजो और साथ साथ टर्मी, देखना पड़ेगा कि देखना जरूर है कि ये वो क्या करके दिखा सकते हैं, बट निंजो का भी खात्मा, ये कुछ इस तरह के एग्रेशन के लिए जा नहीं जाते, बट जैसे ही टर्मी आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, एस 32 के साथ ओएस समाप्ति। देखिए मुझे तो पसंद नहीं है वेपन ना, इतना कुछ ज़्यादा ही वैसे ही मेरे से रिकॉल कंट्रोल करा नहीं जाता, और ऊपर से इसका रिकॉल इतना ज़्यादा है, लेकिन देखिए ये तो प्रोफेशनल खिलाड़ी है, आयरो के साथ खेलते हैं, उनको पता है कि कैसे वो रिकॉल कंट्रोल किया जाता है। अभी तो देखिए जो भी वेपन मिले, बट एमजे काफ़ी कमाल का एक 1v3 इन्होंने निकाला है इस फाइट के दौरान, स्टार्टिंग में ही कूद पड़े, और बॉट आर्मी मुझे लग रहा है कि आज #16 ही रहने वाली लगता है, अगर इस तरीके से का प्रदर्शन रहा बार बार लगातार तो। जी हाँ, देखिए थोड़ा सा डिफिकल्ट तो अभी भी, ओवरऑल स्टैंडिंग बहुत नीचे, और ये मैच भी उनके लिए उतना ज़्यादा अच्छा साबित अभी तक तो हुआ नहीं है। कम बैक करना बहुत डिफिकल्ट रहेगा उनके लिए, बट देखते हैं, उम्मीदें हम ज़रूर लगा करेंगे। एक उभरते हुए सितारे हैं, और बेहतर अगर करते जाएंगे तो क्या पता अभी भी वो आने वाले में जो मैचेज है उसमें थोड़ा सा हमें कम बैक करते हुए देखने को मिल जाए। बट इसी बीच टीम रेवेनेंट ई स्पोर्ट्स भी अभी आप देखें तो मैदान से लूट कर रहे हैं, और मैं देखा बहुत कम ही बार हो कि रेवेनेंट को स्टार्टिंग के कुछ मिनट में फाइट की तरफ ये जाते हैं, बहुत इत्मीनान से लूट करना ही ये पसंद करते हैं, और एग्जैक्टली उसी को फॉलो यहाँ पे कर रहे हैं। डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं, 300-350 मीटर इनको कवर करना रहेगा अपने पहले रोटेशन में, उसको भी काफ़ी आसानी से वो अंजाम देते हुए हमें देखने को मिल जाने वाले हैं। लेकिन इसी बीच अगर आप देखिए 8-बिट भी अपने लूट को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं, क्योंकि देखिए एक फाइट हुआ, एक टीम एलिमिनेट हुई, और उस टीम के एलिमिनेट होने के दौरान लगभग जो टीमें हैं उनकी लूट कंप्लीट हो चुकी है। और रेवेनेंट और 8-बिट का रिश्ता तो बहुत पुराना है लॉस लियोनस में, लेकिन फाइट वो कभी करते नहीं है। लग रहा था स्टार्टिंग में जिस तरह से उतर रहे थे ना, बट अभी तो समय लग जाएगा। इनिशियल फाइट खाली, बट पुकार गलती से शायद मेरे ख्याल से कहीं तो ऊंचाइयों से गिरे, या फिर चलती गाड़ी से उतर के गिरे हैं, नॉकआउट हुए हैं, बट रिवाइवल तो चलता जितना जल्दी मिल जाए तो उतना उनके लिए बेहतर। ट्रिगर उनकी नज़र बनी हुई है जेनेसिस ई स्पोर्ट्स की तरफ। मुझे काफ़ी बुरा लगा जेनेसिस के लिए, क्योंकि जब तीसरा मुकाबला खेल रहे थे सैनॉक का, चिकन आया था वहाँ पर 10 फ्रैग का, 20 अंक बटोरे थे, लेकिन जैसे ही अगला मैच यानी पिछला मैच उन्होंने खेला इस वीकेंडी की धरती पर, सबसे पहले टीम बनी थी एलिमिनेशन के लिए, तो इन सब चीज़ों को अगर अवॉइड करके चलेगी टीम, जितना कम से कम ऐसी गलतियां करेगी, शून्य वाले मैचेस 1 2 3 अंक ऐसे कुछ, अगर जितना मैचेस ये इस तरह से कम जाएगा उतना उनके लिए ज़्यादा परेशानी बढ़ने वाली। तो ध्यान रख के चले, जब आपने पिछला चिकन निकाला तो बेशक चिकन ना सही, लेकिन एटलीस्ट वो
एवरेज की जो हम बार-बार लगातार बात करते रहते हैं कि आपको एटलीस्ट 8 से 10 अंक, 7 अंक अगर चैंपियन की राह पर जाना चाहते हैं, क्योंकि अभी भी मैं यही कह सकता हूँ, ये टीम अगर वो निश्चय करके चल लेती है कि हाँ, हमारे पास अभी 3 दिन और बचे हुए हैं, 18 मैचेस और बचे हुए हैं, उन 18 मैचेस में टीम बिल्कुल बॉटम भी है, तो टॉप में भी आ सकती है अगर वो लगातार अच्छा प्रदर्शन करेगी। बट हाँ, आसान इतना सफ़र नहीं होगा कि टेबल टॉपर में बैठी टीम iQOO सोल है, ग्लोबल ई स्पोर्ट्स है, आपको टीम एक्सपार्क नज़र आ जाएगी और भी काफ़ी बेहतरीन टीम्स हैं। वो इतना ईज़िली आपको ऊपर उनसे सरपास करने देगी नहीं अपने आप के ऊपर। देखिए ग्लोबल ई स्पोर्ट्स की आपने बात की, टॉप करके बिल्कुल सबसे ऊपर अगर बोले तो यही फिलहाल अभी चल रहे हैं। 103 टोटल पॉइंट्स यहाँ पे निकाले जा चुके हैं और पहली टीम रहेगी जो कि सेंचुरी मारे। उनके अलावा अगर हम देखें तो अभी कोई भी टीम नहीं है जो कि वो सेंचुरी मार पाए। बट इस मुकाबले के बाद मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि 2 से 3 टीमें शायद हो जाए, क्योंकि गॉड्स रेंज भी बहुत ज़्यादा पीछे है नहीं। 82 पॉइंट्स उनके पास ओवरऑल है। एक चिकन डिनर और वो पॉसिबल हो सकता है। iQOO सोल को केवल 1 अंक चाहिए अपनी सेंचुरी के लिए और वो शायद इस मैच के दौरान हम देख लेंगे। लेकिन उनके अलावा जितनी भी टीम है, K9, मैं हैरान हूँ कि इतने अच्छे शुरुआत के बाद वो थोड़ा सा डाउनफॉल हमें अभी तक उनकी तरफ से देखने को मिला है। 70 के आसपास वो पॉइंट है। बट सेंसे की बात करें, आदित्य को वहां पे नॉक भी करेंगे और मैच से बाहर का रास्ता भी दिखाया जाएगा। जैसा मैं बोल रहा था कि रेवेनेंट को पहले कुछ मिनट में फाइट में बहुत कम देखा जाता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी अलग स्ट्रैटेजी के साथ आए। सेंसे की बात करें, माइटी को भी डाउन कर दिए हैं, वहां मैडमैन भी डाउन होते हुए 8-बिट तो अपने सारे ही खिलाड़ियों को लगभग गंवा रहे हैं। लेकिन मैक की बात करें, एक्वानॉक्स को वो टेक डाउन करने में कामयाब हुए, उन्हें समाप्त भी किया जाएगा। इट मीन्स रेवेनेंट को भी उस फाइट में काफी नुकसान होने के पूरे चांसेस। बट ओजी ये भी यहाँ पे फंसते हुए देखने को मिल रहे। वेद और एक डाउन है, ट्रिगर विज केवल 2 खिलाड़ी ग्रेनेड करने का चांस, पूरे ओपन में वो खिलाड़ी आ चुके थे और स्प्रे से ही यहाँ पे मामला निपटाना पड़ेगा। क्राउड और स्प्रे ये स्ट्रैटेजी बहुत ज्यादा पुराना नहीं लेकिन उतना ही ज्यादा कारगर। लेकिन ट्रिगर रहेंगे इकलौते खिलाड़ी। क्या ये टीम यहाँ से बाहर होती हुई हमें देखने को मिल जाएगी, क्योंकि दोनों ही तरफ से ग्रेनेड का आदान प्रदान। स्प्लैश डैमेज जी नहीं, वहां पे स्प्लैश डैमेज भी हमें देखने को मिलेगा नहीं। ट्रिगर की बात करें, एक और बेहतर ग्रेनेड की यहाँ पे गुंजाइश है। मेडकिट टाइडल उन्होंने अप्लाई करने का फैसला किया और इस तरीके के सिचुएशन में ही मेडकिट को अप्लाई किया जाता है। बट इन्फर्नो स्क्वाड देखिए दमखम तो रखते हैं, वो जी इसी टीम को धाराशाही कर दी है। तो स्ट्रैटेजी बहुत कमाल की है, गन गेम भी बहुत कमाल का है। बट इस आखिरी प्लेयर को कैसे वो डाउन करेंगे वो एक सवाल है। मेरे ख्याल से टैप करके भी अगर ओमेगा आप खत्म करेंगे तो बेनिफिशियल सिचुएशन में आप भी जा सकते हैं। दोनों के दोनों फ्रैग जो थे देखिए नॉकआउट किए गए थे वॉइड के द्वारा। अब उनके साथी तो नहीं बच पाए, लेकिन अगर ट्रिगर इतना जल्दी अगर आप थोड़ा सा करेंगे तो अपने साथी विज जॉर्ड को बचा सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि अब आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। फुटस्टेप बार बार यहाँ से ना भी क्लिक फेक क्रिएट किया जा रहा है। चलिए 1v1 स्क्रीन हमारे स्क्रीन के सामने आ जाए। बगी तो एक अलग ही लेवल तरीके से उन्हें पार करके रखी हुई है। बट ट्रिगर 45 है उनके पास भी एक शॉटगन, पर उसके लिए वो कनेक्शन बनाना बहुत जरूरी है उस दुनाली के साथ। लेकिन अभी के लिए मुझे लग रहा है कि निकाले एक कोशिश जरूर करेंगे, आखिरी कनेक्शन बनाएगा उस 86 के साथ। शायद इसी के लिए वो बचा के रखा हुआ था, बट रीलोड पे आ गया था वो वेपन। मुझे लग रहा है कि UMP45 कोशिश कर रहे थे, बट थोड़ा और जल्दी अगर ट्रिगर करते। एक 1v3 तो काफी कमाल का देखने को मिला। इन्फर्नो स्क्वाड पिछला मुकाबला #2 तक लेके गए, लेकिन इस मुकाबले में वो तीसरी टीम बन जाती है। डोमिनेशन में ट्रिगर आ जाएंगे, लेकिन वेड्स और अपने एक और साथी को बचा नहीं पाए KOP को। अदरवाइज टीम ओजी भी काफी अच्छी परिस्थिति में नजर आ सकती थी। देखिए सबसे बड़ी बात रही कि वहाँ पे वेज जो नॉक थे उनको कंफर्म नहीं किया गया। इसके कारण उन्होंने कहीं ना कहीं थोड़ा मोड़ा इन्फॉर्मेशन ट्रिगर को जरूर सप्लाई किया हुआ और उसी का कहीं ना कहीं उन्हें फायदा हुआ। ऑलमोस्ट मैं हेलमेट वेस्ट दोनों ही खिलाड़ी का देख रहा था, बेटर में थे चल रहे थे। अगर आप बात करें इन्फर्नो स्क्वाड के आखिरी जो खिलाड़ी थे उनके हेलमेट वेस्ट बहुत ज़्यादा कमाल का था। इनिशियल डैमेज भी बहुत ज़्यादा पड़ चुका था ओजी के आखिरी प्लेयर को, क्योंकि उनके हेलमेट वेस्ट में भी उतना दमखम था नहीं। बट वो जिस तरीके से हम जानते हैं शॉर्ट गन क्लोज रेंज में कितना घातक साबित होता है, एग्जैक्टली उसी का फायदा हुआ। अदरवाइज इन्फर्नो स्क्वाड उस फाइट को जीतने के पूरे चांसेस लग रहे थे। चलिए यहाँ पे ओजी ने अपने आप को संभाला है इस मुकाबले में। 4 फिनिशेस यहाँ पे निकाल चुके हैं। 2 खिलाड़ियों को इन्होंने जरूर गंवाया, लेकिन हम जैसा जानते हैं ओवरऑल स्टैंडिंग के 5वें स्थान पे चल रहे थे। 70 के आसपास वो टोटल पॉइंट है इनके पास। तो ये मुकाबला उनको बेटर करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि वो जो लीड है वो लगभग 23 के आसपास जा चुकी है। और अगर इसी तरीके से 33 के आसपास वो लीड जा चुकी है, और अगर इसी तरीके से वो करते रहते तो शायद प्रॉब्लम होता। बट इस मैच से लग तो रहा है कि उस लीड को कम करने की पूरी कोशिश होगी। चलिए रेवेनेंट भी निकल चुके हैं। एक्वानॉक्स का बस मात्र एक कंफर्मेशन देखने को मिला, कैजुअलिटी देखने को मिली, लेकिन 8-बिट जैसी एक ज़बरदस्त टीम को एलिमिनेट करने में उनको कामयाबी यहाँ से मिली है। ओवेस
स्पॉट तो ज़रूर कर लें, लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा वही सामने से तो आपके पास कवर है, लेकिन पीछे से आपको वो बैक स्टैब वल्नरेबल बहुत सारी सिचुएशन में आ सकते हैं ओवेस अभी के लिए। इन्फॉर्मेशन मुझे लग रहा है कि रिले कर दी गई है, ओवेस ने मार्किंग भी ज़रूर कर दी होगी। और देखिए इसके ऊपर स्प्रे ज़रूर, और एक नहीं, दो नहीं, 3-3 खिलाड़ी, तो एक नॉकआउट मुझे शायद यहाँ से इस रोटेशन के दौरान शायद लग रहा है। और पंख वो बगी तो देखिए अब नहीं बच पाएंगे वहाँ से, बट वो कह रहे हैं कि आप एक बार छोड़ के आ जाइए, फिर मुझे एक बार वापस से पिक करने आ जाना। हाँ, देखिए बची है तो थोड़ा दिक्कत होता है। 4 से स्प्रे कनेक्शन मिला, कुछ एचपी वहाँ पे ज़रूर लूज हुआ वो इसका, लेकिन बहुत ही कम, जिससे कुछ खासा फर्क पड़ेगा नहीं नॉक को लेके। पंग भी वहाँ पे बात की जाए तो इस फाइट को कंटिन्यू ना करते हुए वो वेट कर रहे हैं, जैसे ही वहाँ पे उनके प्लेयर थोड़ा सुरक्षित हो तो वो भी व्हीकल स्टार्ट करके उनको पिक करने आएंगे और ट्राई करेंगे कि तीनों खिलाड़ी एकजुट एक साथ ही रहे। पंग की बात करें तो फाइनली फियर्स आए, उठाए हैं और चल पड़े हैं एक अलग दिशा की तरफ। स्टार्ट्स काफ़ी कमाल के अभी तक चले हैं। ओवरऑल रेवेनेंट के स्क्रीन पे हम वो साफ साफ देख सकते हैं, बस उस चिकन डिनर का तड़का कुछ और चाहिए होगा, क्योंकि मात्र एक चिकन डिनर हम जानते हैं कि ये थोड़ा ज़रूर कम है रेवेनेंट के लिहाज से। अगर उसको बढ़ावा दिए तभी जाके ओवरऑल स्टैंडिंग में हम इन्हें एक बेहतर स्थान पे देख पाएंगे। बल देखिए बढ़ तो रहे हैं, WSB का भी आज काफ़ी ज़्यादा, मैं बोलूँगा चढ़ाव तो नहीं काफ़ी, लेकिन उतार ही चल रहा है, नीचे ही जाने में लगी पड़ी है टीम WSB गेमिंग। दोनों क्या हो रहा है, जो भी चीज़ें वो सोच रहे हैं कि आज हम इस तरह का अप्रोच रखेंगे, बट सब कुछ उल्टा होता, मतलब वो दाव ही उल्टा जा रहा है। और मुझे लग रहा है WSB, मिरामार आपका वन ऑफ द फेवरेट, मैंने देखा है काफ़ी बार, कोशिश करे इस मिरामार से ही अपना वो कमबैक यहाँ से निकाल के जाए। इस कल में से एक और टीम, यहाँ ब्लाइंड ई स्पोर्ट्स का एक रोटेशन निकल रहा था, अगर वो स्पॉट अगर होल्ड करके फाइट करते तो मेरे ख्याल से स्प्रे जरूर जाएंगे ही जाएंगे। बट टीम एक्स पार्क को देखिए, सैन मार्टिन का एरिया बिल्कुल बीचों बीच, तो जी हाँ, सैन मार्टिन का वो एरिया की तरफ ही, क्या पता सर्कल भी हमें वहीं पर ही श्रिंकिन होता नजर आ जाए। आइकू सोल, लाकोब्रिया बहुत लेट हो गया, अदरवाइज बहुत मैं अगर काफ़ी बार देखने को मिलता है कि आइकू सोल लिमिटेड एक अपना ड्रॉप एक लूट कर देती है, उसके बाद फिर निकल भी जाते हैं। लेकिन अभी के लिए खेलने का पूरा जो रवैया था पूरी तरह से बदलाव हो चुका है। ग्लोबल ई स्पोर्ट्स भी चले सर्कल के अंदर आ जाएगी, बट ब्लाइंड ने, इसके मैंने बात छेड़ी थी कि WSB को परेशान कर सकती है, जी हाँ परेशान करना स्टार्ट कर दिया है। अनुज टोपी भगा दीजिए जितनी भी रफ्तार है उस गाड़ी में, अदरवाइज जैसी गाड़ी रुकेगी वो पेटी उनकी तो बिल्कुल ऐसे लग रहा है वो क्रेट तो बनी जाएगी उनकी। बन सकता है, चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अभी ब्लाइंड थोड़ा एग्रेशन मुझे लगता है दिखाना चाहेंगे यहाँ से। अभी तक काम चला नहीं और ओवरऑल स्टैंडिंग में बहुत नीचे जा चुके हैं। उनकी कोशिश रहेगी कि इस मैच में कुछ अच्छे अंक यहाँ पे निकाल के जाए, बट ये मिड रेंज की फाइट है जहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है। ज़्यादा यहाँ पे एग्रेशन आई थिंक WSB भी अभी नहीं दिखाएंगे। अपने रोटेशन को ज़्यादा महत्व देते हुए सर्कल में कैसे जाया जाए, सर्कल के एक और अच्छे हिस्से में कैसे जाया जाए, इसका ध्यान रखने की वो गुंजाइश रहेगी WSB के खिलाड़ियों से, क्योंकि एक खिलाड़ी ज़रफ़ के रूप में उन्होंने बहुत पहले गंवाया था। अब 3 खिलाड़ी के अकॉर्डिंग मेरा मार थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है एक पॉइंट पे, और आप नहीं चाहोगे कि कुछ भी आपके अगेंस्ट हमें जाता हुआ देखने को मिले। अभी फिलहाल जो सिनारियो है 13 टीम है, 46 खिलाड़ी इत्मीनान से रोटेशन और लूट पे फोकस कर रहे हैं। कुछ मैन लॉस हुआ है, अगर आप देखें लाइव स्टेटस में रेफरेंट WSB, OG, आइकुसोल, ये कुछ नाम रहेंगे जो कि अपने कुछ खिलाड़ियों को गंवा चुके, वो थोड़ा ज़रूर से हमें स्लो खेलते हुए देखने को मिलेंगे। अभी सबका देखिए बिल्कुल हम कह सकते हैं प्ले स्टाइल रो ये बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है। स्टार्टिंग में जो फाइट हो गई उसके बाद तो अब प्लेयर्स का बस अप्रोच यही कि सर्कल के अनुसार अपने आप को लेके जाएंगे, और जब फाइट की ज़रूरत पड़ेगी तो वो फाइट में भी ज़रूर अपना एक इन्वॉल्वमेंट जो रहता है, इंक्लूजन वो ज़रूर दिखाएंगे। टीम फॉरएवर शुरुआत देखिए इनकी भी काफ़ी लाजवाब रही। टीम बॉट आर्मी जैसी एक बेहतरीन टीम जो काफ़ी देर से हम देख रहे थे थर्ड पार्टी स्पेशलिस्ट बन रही थी, बहुत टीम्स को परेशान कर रही थी उनका एलिमिनेशन, बट इन्फर्नो स्क्वाड वर्सेस ओजी वो बैटल काफ़ी लाजवाब। ट्रिगर का वो कनेक्शन, वो आखिरी शॉटगन के साथ अगर नहीं बनता तो मुझे लग रहा है कि बॉट आर्मी का वो सोलो ही प्लेयर सर्वाइव कर रहा होता, और IS का वो खिलाड़ी आखिरी वो सोलो सर्वाइव कर रहा ही होता, क्योंकि हमने देखा था उस दौरान जब खिलाड़ी बचा था उनका एक नॉकआउट पड़ा हुआ था तो उनके 3 प्लेयर्स कब के डाउन हो चुके थे। तो अब देखेंगे ज़रूर, अब OG को जब एक नया जीवनदान मिला है, यहाँ से कहाँ तक लेके जाते हैं जर्नी को। अभी भी मल्टीपल टीम्स हैं, एंटिटी, गॉड्सट्रेन, ग्लोबल ई स्पोर्ट्स, जेनेसिस TX, K9, TT, ब्लाइंड एंड टीम फॉरएवर, जिनके पास हम कह सकते हैं नंबर्स का पूरी तरह से एडवांटेज। बट आईक्यू सोल अगर आप देखेंगे मात्र 2 ही खिलाड़ी यहाँ से जीवित हैं, शायद इसी वजह से मुझे लगा था, मैंने उस समय पर अलाइव स्टेटस पे ध्यान दिया नहीं था, तो शायद यही वो रीज़न है जिसके चलते अभी के लिए लाख ओवरी से रीजन से वो निकले नहीं है।
जी हाँ, निकलना भी नहीं चाहिए। अभी पूरा पूरा टाइम है और उसका पूरा इस्तेमाल हमें करते हुए देखने को मिल रहे हैं। जेनेसिस भी अगर आप देखें तो सामने टीम तमिलास के प्लेयर, और टीम तमिलास मैं चाहूँगा कि इस पूरे इवेंट में और ज़्यादा बेहतर हमें करके दिखाए, क्योंकि वो आदत सी हो गई थी इन्हें भी ओवरऑल स्टैंडिंग में बहुत अच्छे स्थान पे देखने की। खास करके जिस तरीके का रवैया इनका क्वार्टर में सेमीज में रहता है वो बहुत ज़्यादा बदल जाता है ग्रैंड फाइनल में। अभी आप देखिए तो 8वें स्थान पे चल रहे हैं इस मैच से पहले, और 53 के आसपास टोटल उनके अंक है। ज़रूर से वो थोड़ा सा गेम स्टाइल में परिवर्तन होता है या जो भी रीज़न है उसे बेटर करने की थोड़ी सी आवश्यकता है वहाँ पे, और उसके बाद इनको रोकना बहुत डिफिकल्ट होगा। अनुष्ट टोपी भी अभी आप देखिए तो वापस से हमें नॉक होते हुए देखने को मिले हैं। आशा करूँगा कि वो रिवाइवल उनके आसपास हो, क्योंकि मिड रेंज की ही बैटल अभी आप देखिए हर तरफ हमें देखने को मिले, जहाँ पे जेनेसिस और टीम तमिलास ये दोनों टीमें भी ऑलमोस्ट इतने क्लोज है कि एक दूसरे को हल्की फुल्की डैमेज देने की तो वो पूरी पूरी कोशिश करने वाले हैं। लेकिन आप ओजी को देखे, कोई जल्दबाजी नहीं है। ड्रॉप के ऊपर भी अगर देखें तो नज़र गड़ा के बैठे हुए कि इन केस कोई भी अगर हेलमेट वेस्ट भी लूटने की कोशिश करे तो उन्हें तंग किया जाए। बट हम जानते हैं कि अभी यहाँ पे जो खेलने का रवैया रहेगा ओजी का वो बहुत ज़्यादा बदल जाने वाला है। बिल्कुल ओजी आईक्यू सोल बिल्कुल सिमिलर स्थिति में नज़र आ रही है, बट अगर आप डिफरेंस देखेंगे कि हाँ आईक्यू सोल तो काफ़ी बाहर की तरफ है और टीम ओजी सर्कल के अंदर काफ़ी अंदर नजर आ रही है। लेकिन एक न्यू रिकॉर्ड, चलिए ग्लोबल ई स्पोर्ट्स फर्स्ट टू रीच, एक बार फिर से हम ज़रूर देखना चाहेंगे। शायद मैंने ध्यान नहीं दिया उस वक्त पे, मैं कुछ और बातों पे फोकस कर रहा था, बट प्रोडक्शन टीम से ज़रूर चाहूँगा एक बार वापस से वो न्यू रिकॉर्ड एक बार शोकेस किया जाए, क्योंकि ग्लोबल ई स्पोर्ट देखिए नंबर 1 पर आ चुके हैं, तो शायद कुछ तो नया रिकॉर्ड, कुछ तो नया धमाका उन्होंने करा ही है। और क्या वो रहेगा किसी पॉइंट्स के रिगार्डिंग, एक बार फिर से हम देखना चाहेंगे यहाँ से। जी हाँ, ज़रूर देखेंगे वो चीज़। लेकिन सर्कल को आप देखिए गेम्स एक हार्ड शेप लेता हुआ नॉर्थ ईस्टर्न साइड यहाँ पे हमें जाता हुआ देखने को मिल जाएगा। अब ऐसे में जो वेस्टर्न साइड थे, सदर्न साइड थे, उनके लिए चैलेंज थोड़ा सा ज़रूर इंक्रीज हुआ है। लेकिन विज़ॉर्ड साथ निभाना पड़ेगा, साथ का वादा था। ट्रिगर यहाँ पे डाउन है लेकिन साथ छोड़ के जाते हुए, क्योंकि टीम को ज़्यादा यहाँ पे महत्व दिया जाएगा एक प्लेयर के प्रोस्पेक्टिव से अगर हम देखें तो, और वही यहाँ पे कर रहे हैं। निकल चुके हैं वहाँ से और ट्राई करेंगे कि फाइट को थोड़ा यहाँ पे नज़रअंदाजी करें। देखिए अभी के लिए जितना, लेकिन हाँ जेनेसिस को तो देखिए बस एक मोमेंटम चाहिए, जो फिलहाल के लिए तो उनको एक चिकन के बाद ज़रूर मिल गया था। बिल्कुल बीच में एक ब्रेकेज आया, एक स्टॉपेज आया, लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी भी वो रुतबा दिखा सकते हैं। जेनेसिस का जो हमने सैनहॉक का मैच है, बस वो मिरामार में भी अगर रिपीट हो जाए वो परफॉर्मेंस तो काफ़ी बेहतर रहेगा। लेकिन एनटीटी स्पॉट कर चुके हैं ट्रिगर को, एचपी काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रहा है कि अब समाप्ति की तरफ जाते नजर आएंगे। कोशिश करेंगे अगर रिवाइव मिल जाए तो बेहतर रहेगा, लेकिन ये रीसेट देखते हैं कितना कारगर होता है। लेकिन ध्यान वाली वाली बात ये है कि एनटीटी को बस देखिए वो डर सता रहे कोई और टीम वो थर्ड पार्टी ना कर दे, इन्फॉर्मेशन का पूरा अभाव। अदरवाइज अगर उनको अंदाज़ा रहता कि ओजी के खिलाड़ी हैं तो कब का उनकी तरफ वो रश कर देते, और दो ही खिलाड़ी हैं तो मेरे ख्याल से 4v2 सिचुएशन हैंडल करना टीम ओजी के लिए उस वक्त पे काफ़ी दिक्कत हो सकता था। देखिए किसी भी टीम के लिए दिक्कत हो जाता है। आप 4 प्लेयर को अपने सामने देख रहे हो, आप केवल 2 खिलाड़ी हो, तो माइंडसेट भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। लेकिन हमने देखा है कुछ क्लचेस भी, और उसी तरीके की गुंजाइश हम करेंगे ओजी के आखिरी कुछ प्लेयर्स की तरफ से। देखने वाली बात हुई कितना मुश्किल होगा, बट एनटीटी बड़ा शांत रह रहे। ग्रैंड फाइनल में ऐसे हम इन्हें देखते नहीं। ग्रैंड फाइनल में बहुत ही स्मार्टली धीरे धीरे ओवरऑल स्टैंडिंग के टॉप पे पहुंचना इन्हें पसंद रहता है। लेकिन अभी 11वें स्थान पे हैरान हूँ इनके परफॉर्मेंस से, क्योंकि एक चैंपियन टीम है और चैंपियन बनने की कोशिश इनकी यहाँ भी रहने वाली है। बट 4 खिलाड़ी अभी सुरक्षित और बहुत ही आराम से वो रोटेशन प्लान कर रहे हैं। 4 टोटल फिनिशर्स यहाँ पे निकाला जा चुका है टीम ओजी की तरफ से भी, और ट्रिकर की तरफ से वो स्टार्टिंग का जो क्लच था उसी के बदौलत ये पॉसिबल हुआ है। अच्छी बात है कि ग्राउंड में बहुत क्लोज नहीं है कोई भी, लेकिन दूर की अगर हम बात करें, थोड़ी मिड रेंज की बात करें, तो अब कहीं ना कहीं वो जो ब्रीदिंग स्पेस की हम बात करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम होते चला जा रहा है टीमों के बीच में, और हमें मल्टीपल फाइट्स देखने में मुझे लगता है ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ेगा। क्योंकि आप देखें चौथा स्टेज भी श्रिंकिंग होना चालू हो चुका है, और चौथे स्टेज के बाद प्रॉब्लम्स होंगे। बट टीम तमिलास वर्सेस WSB जो एक हम फाइट सोचे हुए हैं वो शायद थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन इतना तो श्योर है कि काफ़ी जल्दी ये फाइट हमें स्टार्ट होता हुआ देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, देखिए ग्रैंड फाइनल्स का स्टेज है अभी के लिए। काफ़ी टीम्स है जो जोखिम इतना ज़्यादा उठाना चाहती नहीं है, उनको लग रहा है कि जाएंगे तो खुद के ऊपर। बेशक उनको देखिए गन पावर में पूरा अपने भरोसा है, और हमें पता है कि जितनी भी 16 टीम्स हैं इतने देखिए हर्डल्स को पार करके यहाँ तक आई है, इस टॉप 16 की जर्नी तक आई है, तो बेस्ट टीम्स हैं ये। लेकिन परेशानी ये हो रही है कि हमने काफ़ी बार, अगर हम
कल के दिन की बात करें, आज के शुरुआती मैचेस की भी बात करें, मैच नंबर 3 स्पेशली ब्लाइंड वर्सेस एनटीटी होता है, एनटीटी के बाद रेवेनेंट आ जाती है, रेवेनेंट के बाद टीम फॉरएवर, तो कुछ ऐसे क्लस्टर से उन्हें एक डर रहता है कि अगर हम गए तो कोई थर्ड पार्टी रश कर लेगी, तो उस चीज़ के बारे में टीम वो सोच रही है कि हमें 4 पॉइंट तो मिल जाएँगे, लेकिन उसके बाद क्या रहेगा सर्वाइवल का। अब 4-5 पॉइंट से काम नहीं चलने वाला, बट यहाँ वाओ! चलिए जेनेसिस किस्मत हो तो जेनेसिस जैसी वो ड्रॉप 1 नहीं 2-2 आ रखे हैं, और यहाँ तो अब गन अपग्रेडेशन सब कुछ चल रहा है। लेवल 3 की तो इन्वेंटरी सब कुछ आ चुके हैं उनके पास। जी हाँ, बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत है वो इस मुकाबले में, क्योंकि होता जी, नहीं है यहाँ पे, एक ड्रॉप नसीब नहीं होता यहाँ पे, तो जी, दो ड्रॉप 2-2 नसीब हो गया, जिसमें दो खिलाड़ी तो एटलीस्ट अपने हेलमेट वेस्ट को जी। बहुत ज़्यादा बेहतर करने वाले हैं। गन की जहाँ तक बात करें, ज़्यादा चेंजेस आजकल करते नहीं है, ड्रॉप के जितने भी गन रहते सर्कल हैं उन्हें ओहो! हार्ड नज़रअंदाज कर शेल। दे, लेकिन नज़रअंदाज इस सर्कल को नहीं कर सकते। एक नॉर्थ हार्डन शिफ्ट हमें देखने को मिलेगा, नॉर्दर्न हार्ड शिफ्ट है। अब यहाँ से देखिए, जितने भी सदर्न साइड एंड वेस्टर्न साइड टीम थे, उनको तो रुकने का मौका ही नहीं मिल रहा है। एनटीटी की फाइट शायद वहाँ पे स्टार्ट हो सकती है, एक खिलाड़ी वहाँ पे डाउन हुए हैं, शायद वो ब्लाइंड की ही प्लेयर थे जिनको यहाँ पे खत्म किया जाएगा, एक खिलाड़ी वहाँ पे बाहर कर दिए गए, और एनटीटी वर्सेस ब्लाइंड ये वेस्टर्न साइड की फाइट रहेगी। लेकिन आप ब्लाइंड की रोटेशन देखें, दो खिलाड़ी ऑलरेडी सर्कल के अंदर, ट्रॉय एक डिफरेंट एंगल से रोटेट करते हुए, सोमराज जो कप्तानी करते हैं वो अभी पीछे खेल रहे हैं। तो ये थोड़ा हैरान हूँ, क्योंकि अक्सर सोमराज को हम आगे जाते हुए देखते हैं, लेकिन अभी थोड़ा पीछे रुक के ब्लाइंड के अगेंस्ट वो फाइट करते हुए। बिल्कुल, पहले देखा जा रहा है कि आसपास कोई और खिलाड़ी तो नहीं है, लेकिन डब्ल्यूएसबी ये क्या चल गया, टीम एक्सपार्क ने स्पॉट करा है डब्ल्यूएसबी को, तुरंत नॉक, तुरंत फिनिश भी किया जाएगा। ये फाइट किधर चल रही है, एक बार वो मिनी मैप की तरफ हमें थोड़ा सा पता चल पाया, लेकिन ब्लाइंड की हम जो बात कर रहे थे, दो को जो गुट में स्प्लिट हो रखी है टीम। जी हाँ, थोड़ा सा देखिए जोखिम भी ज़रूर रहता है, लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि अगर आप पूरा वो बैकलाइंस क्लियर करके आएंगे दो खिलाड़ी, तो एक श्योरिटी हो जाएगी कि हाँ कि आप कोई बैक स्टैप नहीं होगा। और सामने दो खिलाड़ी इसलिए भेजे हैं ताकि वो कवर पहले से मौजूद रहे, लेकिन अभी के लिए टीम ब्लाइंड को थोड़ा सा और आगे खिसकना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी लगभग 4 से 5 मीटर की कोई दूरी तय करनी है सर्कल के अंदर है। लेकिन उसके बाद का सर्कल मुझे लगा काफ़ी एक और हार्ड शिफ्ट मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। एनटीटी स्पोर्ट्स, एनटीटी गेमिंग स्पॉट करा उन्होंने, शैडो तो चलिए निकल जाएंगे, लेकिन सामने से टीम एक्सपार्क की तरफ से कुछ रिटेलिएशन, मतलब वो कह रहे हैं कि अगर आप जो आप एडीएस खोल खोल कर उनको परेशान कर रहे हैं तो संभल के रहिए, वो भी परेशान आपको कर सकते हैं। बट लेकिन अभी के लिए परेशानी का सबब टीम तमिलाज, जी हाँ, फॉक्स ओपी को नॉकआउट किया गया यहाँ पर अभी के लिए। जी हाँ, वहाँ पे नॉक आउट किया गया। ऊची की बात करें तो वो भी एक माफिया। फाइट में यहाँ पे जा चुके हैं। फॉक्स यहाँ पे बात करें तो फर्स्ट हुए देखने को मिलेंगे। माफिया के अगेंस्ट से टीम फॉरएवर चाहते हैं कुछ फिर फाइट यहाँ पे करे, फिनिश निकाले, लेकिन सब चीज़ों के बीच में ग्लोबल ई स्पोर्ट्स है, उन्होंने भी ठान लिया कि चलिए अब वक्त आ चुका है थर्ड पार्टी वगैरह से वो आरंभ करते हैं इस मैच में उस फिनिश के लिए। बट इसी बीच अगर आप देखें तो ट्रिगर काफ़ी कंट्रोल देखने को मिल रहे थे, लेकिन ब्लाइंड के जैसे ही आएंगे ट्रिगर को नॉक करेंगे, मैच से बाहर करेंगे। तो इसकी बात की जाए तो उन्होंने भी डार्क लॉर्ड को वहाँ पे मुश्किल में डाला, लेकिन डार्क लॉर्ड को भी समाप्त किया जाएगा। इट मींस ओजी शायद इस मुकाबले से हमें बाहर होते हुए देखने को मिले। जी हाँ, वो बाहर ही हो गए इस मुकाबले से। आखिरी खिलाड़ी विच गॉड के रूप में थे जो नहीं संभाल पाए। डेस्ट्रो भी वहाँ पे ड्रीम्स को डाउन करेंगे, और डेस्ट्रो की बात करें तो K9 के अगेंस्ट भी फाइट कर रहे हैं, तो वहाँ पे मल्टीपल टीमें हैं एक दूसरे के सामने जो कि फंस रहे। K9 के प्लेयर एक एक करके डाउन हो रहे, प्रो भी वहाँ पे मुश्किल में आ चुके हैं। K9 भी एलिमिनेशन के कगार पे, क्या वहां पे बचाया जा सकता है या फिर नहीं, वो सवाल है, जवाब जरूर मिलेगा। लेकिन एक और सवाल यहाँ पे एंटिटी से पूछा जा रहा है, जो कि ब्लाइंड केवल 2 खिलाड़ी हैं, लेकिन ग्रेनेड का पूरा उपयोग करते हुए उनके अगेंस्ट। K9 स्क्वाड पिछला मुकाबला 10 अंक था, इस बार एक्सपेक्ट करके चल रहे थे कि थोड़े से और एड ऑन होंगे या फिर 9-10 भी अगर आएंगे तब भी काफी खुश रहते, लेकिन इस मुकाबले से 0 अंक थोड़ा नीचे धकेलते नजर आते। हो सकता है टॉप 8 के उस चार्ट से बाहर ना चली जाए, लेकिन उसमें सबसे बड़ा जो हाथ था गॉडस्ट्रेन और साथ साथ टीम रेवेनेंट, और अब जाकर जो 2 टीम्स परेशान कर रही थी K9 को, अब एक दूसरे के अगेंस्ट से भिड़ते नजर आ रहे हैं। और जी हाँ, गॉडस्ट्रेन का भी एलिमिनेशन, जिसमें सेंसी का एक अलग से डोमिनेशन चलता नजर आएगा। टीम फॉरएवर भी काफी लाजवाब खेलती हुई, देखिए ऑलरेडी उनके पास वो 8 फ्रैग आ चुके हैं, 4 एमजे के नाम। मुझे लग रहा है कि एक बढ़िया अभी के अप्रोच हो सकता है, लेकिन सर्कल के अंदर जाना अभी के लिए एक फायदा देता नजर आएगा। लेकिन टीम एक्सपार्क उन्होंने कुछ और चलती गाड़ी से रोका जाएगा, रोकने की कोशिश, लेकिन सही वक्त पे वो एग्जिट का बटन तो नहीं दबाया था, लेकिन उसके बाद वो उन बौछारों से, उन डैमेज से, उन डीबीएस के फटकों से अपने आप को बचा नहीं पाएंगे। टीम एक्सपार्क वर्सेस एंटिटी की बैटल, दरवाजा तो खोल दीजिए और चलिए मोलोटॉव उसको चीरते हुए, तोड़ते हुए आगे बढ़ेगी। और इस बार का ये ग्रेनेड थोड़ा बहुत जरूर डैमेज मिला है यहाँ से, लेकिन फुल बूस्ट करना फिलहाल जरूरी हो। सारंग एक बड़ा गलती, मुझे लगा था पीछे की तरफ वो जाएंगे अपने आप को बचाते हुए, लेकिन जैसी गाड़ी पे दस्तक देते हैं, उस दरवाजे पे दस्तक देते हैं, तो सोमराज
पूरी तरह से अलर्ट थे और अभी के लिए S12 के वो भी सप्रेसर के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ से। देखिए बहुत बैलेंस मिल जाता है, कई प्लेयर का मानना है, कई असॉल्टर यही चाहते हैं कि वो सप्रेसर मिले। एक स्पार्क भी यहाँ पे चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द इस फाइट को खत्म करे। कनेक्शन बहुत ही ज्यादा ऑन पॉइंट, गमला बॉय पे ध्यान बहुत ज्यादा, उम्मीदें भी बहुत ज्यादा, लेकिन यहाँ पे वो उन उम्मीदों में खड़ा नहीं उतर पाए। सोमराज रहेंगे एक लौते खिलाड़ी, कप्तान साहब को खुद चीजों को यहाँ पे बेहतर करना पड़ेगा। मौली का प्लेसमेंट आप देखिए, ऊपर भी था नीचे भी था, सोमराज कहीं भी नहीं जा सकते थे, वो फंस गए वहां पे उस माया जाल में और बच नहीं पाए। और इस दूसरी तरफ टीम तमिलास भी इस मुकाबले से हमें बाहर होते हुए देखने को मिलेंगे। बैक टू बैक फाइट्स होते हुए हर तरफ एक के बाद एक टीम एलिमिनेट हो रहे हैं। टीम तमिलास के लिए मैच बहुत साधारण गया है क्योंकि प्लेसमेंट पॉइंट भी कुछ खास नहीं और 0 वो फिनिश पॉइंट। बट आप रोटेशन के ऊपर जरा ध्यान दें तो ब्लाइंड ने स्मार्टली सर्कल को ज्यादा महत्व दिया। ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स उन्हें पता है ओवरऑल स्टैंडिंग में हम टॉप कर रहे हैं, ज्यादा रिस्क लेने की वो जरूरत है नहीं और उसी को ध्यान में रखते हुए सर्कल के एक अच्छे हिस्से में वो जा चुके हैं। टीम आईक्यू सोल के केवल यहाँ पे 2 ही प्लेयर इस मुकाबले में ब्लाइंड के अगेंस्ट एक 2v2 की बैटल है। देखते हैं आईक्यू सोल इस फाइट को जीतते हैं या फिर ब्लाइंड। मैं तभी हैरान था कि आईक्यू सोल की फाइट तो हमने देखी नहीं और 2 प्लेयर्स कैसे डाउन हो गए, बट अब पता चल रहा है कि 2 खिलाड़ी वक्त रहते वो ज्वाइन नहीं कर पाए, बट फिर भी उन्होंने 2v2 को निकाला गया है यहाँ से। क्या कमाल का ये डेडली डू अभी के लिए नजर आएगा, लेकिन चलिए एटलीस्ट उन्होंने पार्टिसिपेट करा। अगर मान लीजिए कोई भी नहीं होता तो फिर बहुत ज्यादा ये चीज खटक सकती थी। अपने आपको टॉप 5 तक लेकर आ चुके टीम आईक्यू सोल। ग्लोबल ई स्पोर्ट्स क्या अभी के लिए अलाइव है? जी हाँ, ग्लोबल ई स्पोर्ट्स तो उनको पता है वो चैलेंज, जब तक उनको पता है कि आईक्यू सोल जिंदा है, ग्लोबल ई स्पोर्ट्स तो बिल्कुल रिलीफ भरी सांस नहीं ले सकती। 7 फ्रैग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। निंजा बॉय एमवीपी में सबसे ऊपर वो जो नाम नजर आ रहा है, जी हाँ, इस खिलाड़ी का ही नजर आएगा। सामने वो चैलेंज रहेगा टीम एक्सपार्क का। वापस से टीम एक्सपार्क चाहती है पहले सबसे पहले अपने आप को टॉप 5 की तरफ लेकर आए। नेक्स्ट टारगेट रहेगा टॉप 3 की तरफ, लेकिन उसके लिए उनको ये चैलेंज जो है ग्लोबल ई स्पोर्ट्स नामक, इसको पार करना पड़ेगा। देखिए ग्लोबल ई स्पोर्ट्स बहुत बैलेंस लग रहे हैं, मैं बहुत खुश हूँ इनके परफॉर्मेंस से क्योंकि 7 के आसपास फिनिशेस है, टॉप 5 आ चुके हैं, वो सीढ़ी चढ़ रहे हैं। धीरे धीरे जो मेहनत है वो रंग ला रही है और देखने वाली बात रहेगी इस मुकाबले में कितने अच्छे और फिनिश यहाँ पे निकाल पाएंगे। लेकिन चैलेंज के रूप की बात करें तो वो एक्स पार्क के रूप में आया। इस बार चैलेंज आसान होगा नहीं, दोनों ही टीमें एक से बढ़कर एक यहाँ पे हैं और पहला ग्रेनेड वो सब यहाँ पे डिसाइड कर सकता है कि कौन किन के ऊपर वो स्लैम इन करेगा। मल्टीपल ग्रेनेड्स का इस्तेमाल चलता हुआ, आप देखिए जितने भी ग्रेनेड्स मुझे लगता है ये 8 प्लेयर कैरी किए थे, उसका इस्तेमाल करने का यही वक्त इन्होंने चुना है और एक दूसरे के ऊपर कंटिन्यूअसली वो ग्रेनेड चलता हुआ। शैडो के पास लास्ट 2 ग्रेनेड है लेकिन उनका भी इस्तेमाल करने में ये बिल्कुल नहीं हिचकिचा रहे और एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन इनके पास नहीं है। बट देखिए आप ग्रेनेड करते हैं जहाँ पे वो ब्लास्ट होता है और वहाँ पे अगर कोई नॉक नहीं हो रहे तो आप इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि उस पूरे रेडार के आसपास शायद कोई प्लेयर नहीं है, तो थोड़ा आगे आप प्लान करते हो। निंजा बॉय के ऊपर एक स्प्लैश डैमेज था, ये क्लोज कॉल हो सकता था, इन्होंने भी जवाब दिया स्प्लैश डैमेज के साथ। लेकिन सारंग की पोजीशन देखिए, एक अलग एंगल पे आए, ग्रेनेड से ध्यान भटकाया गया और ध्यान भटकने के साथ उस्लामिन बहुत ही ज्यादा ऑन पॉइंट। लेकिन सारंग की पोजीशन मिली, एक ग्रेनेड क्लोज हो सकता है। निंजा बॉय का ये ग्रेनेड बहुत ही ज्यादा ऑन पॉइंट साबित हुआ है। मल्टीपल ग्रेनेड्स यहाँ पे बात करें तो किया तो गया, एक और ग्रेनेड, एक और कनेक्शन, शैडो को भी टेक डाउन करने में कामयाब हो गया। निंजा बॉय एक अतरंगी भाव में इस मुकाबले में जाते हुए, एक और ग्रेनेड, एक और खिलाड़ी यहाँ पे डाउन। स्प्रे बॉट इस बार रहेंगे जिनको डाउन किया गया है। निंजा बॉय निंजा बन चुके हैं इस मुकाबले में और एक एक करके टीम एक्सपार्क को खत्म करते हुए। लेकिन निंजा जॉर्ड वर्सेस निंजा बॉय कौन यहाँ पे इस मैच में लेके जाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल जरूर से अटक चुका है क्योंकि दोनों ही निंजा एक से बढ़कर एक है और निंजा बॉय वापस से एक ग्रेनेड हमें करते हुए देखने को मिल रहे हैं, लेकिन मॉली का इस्तेमाल होते हुए देखने को मिलेगा। निंजा बॉय ने बोला फाइट को रोका जाए, रिवाइव पे ज्यादा ध्यान दिया जाए और रिवाइवल वहां पे स्टार्ट करते हुए। देखिए इस ट्रैक्टर के पीछे तो अभी के रॉनी का पूरा फोकस रहने वाला है टीम रेवेनेंट के ऊपर। जी टीम रेवेनेंट भी कोशिश करेगी, रिटेलिएट करेगी, लेकिन दूसरी तरफ वो वेयर हाउस की जो फाइट है अभी भी समाप्त नहीं हुई है। निंजा जॉर्ड को शायद लग रहा है कि नहीं, मैं अगर सर्कल की तरफ बढ़ जाता हूँ वो एक प्रायोरिटी देने वाली बात हो जाएगी, बट फ्रैग काउंट बढ़ा सकते हैं निंजा बॉय। मस्त लग रहा था, मतलब एक अलग ही सिनेरियो नजर आ रहा था। बहुत रेयरली होता है निंजा वर्सेस निंजा की वो बैटल, लेकिन अभी के लिए हम कह सकते हैं सिचुएशन 2v2 की बनती नजर आ रही है। हर टीम से 2-2 खिलाड़ी यहाँ से बचे हुए हैं और आईक्यू सोल भी काफी खुश नसीब, और देखिए खुश नसीब इसलिए भी कि वो मेहनत करके दिखाई गई है उनके द्वारा, क्योंकि ब्लाइंड ने भी अप्रोच करा था बट उनको काफी आसानी से समाप्त करते नजर आते। नकुल देखिए बार बार ना ऊपर चढ़कर वो इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहे हैं, बट ध्यान रखना पड़ेगा सामने जो बैठी टीम है यानी आईक्यू सोल के सामने जो चैलेंज चल रहा है वेयर हाउस का, उस पर थोड़ा सा
देखने वाली बात। बट रेवेनेंट के सेंसे अगर ये ग्रेनेड आता है वो स्प्लैश डैमेज से खत्म होते नजर आ जाएंगे। मेरे ख्याल से शायद इस मिनी वैन का ना, इस टमटम कार का अगर वो कोशिश करे, बट मावी क्या खत्म कर दिए गए हैं। ग्लोबल ई स्पोर्ट्स ने निंजा जॉट को समाप्त करा, तो अब कह सकते हैं यहाँ से टीम बचती तो जरूर नजर आ जाएगी, लेकिन अंदर कैसे आएगी ये देखने वाली बात है। पंख की कोशिश है अभी के लिए, क्योंकि ग्लोबल ई स्पोर्ट्स को अंदर आना है। 3-3 प्लेयर्स, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि एक तरफ आईक्यू सबसे रेवेनेंट उनको नहीं आने देने वाली है, और अब रोनी उनको तो डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाना चाहिए था शायद, बट मुझे लग रहा है कि डिस्ट्रैक्शन उनके ऊपर हावी पड़ेगा। 5% किट है, इस किट लगाने के बाद तो हो सकता है उनके ऊपर वो स्प्रे, रेवेनेंट के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। सामने से अगर देखा जाए 20 ने कोशिश करी, बट निंजा बॉय ये डेंस स्मोक सबसे पहले रिवाइवल शायद मावी को दिया जाएगा, और उसके बाद बट रॉनी वो भी पीछे है, उनके पास भी वो एक हेल्पलेस पोजीशन में, क्योंकि जहां पर वो स्प्रे करने गए वहां पर उनकी एचपी डाउन हो जाएगी और प्लीज उनका शिकार बन जाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे रिवाइवल क्या एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जी हाँ, लग तो रहा है, क्योंकि आप देखें तो 20 ने वहाँ पे एक खिलाड़ी को रिवाइव दे दिया जो कि मवी थे, दूसरे खिलाड़ी को भी वहाँ पे रिवाइव दे दिया। 3 खिलाड़ी अगर रीसेट कर लेंगे तो आसान रहेगा। नहीं, रॉनी भी सर्कल के अंदर आ गए, लेकिन हल्का सा वो जो प्रोन एरिया उन्होंने सेलेक्ट किया वो थोड़ा सा गलत साबित हुआ उनके लिए। अब इन दो टीमों के बीच में मुकाबला। ग्रेनेड आप देखिए काफी ज्यादा डिस्टेंस कवर किया 20 को, वहां पे हल्का सा स्प्लैश डैमेज, लेकिन पंख के नॉक करने के बाद अब ग्लोबल ई स्पोर्ट्स आगे बढ़ चुके हैं अपने एक और चिकन डिनर की कोशिश में। मॉली का प्लेसमेंट लग तो रहा है बिल्कुल ऑन पॉइंट साबित होने वाला है, लेकिन ओपन में आके प्रोन होना ये थोड़ा रिस्की था, लेकिन बिल्कुल ऑन पॉइंट। अभी तक वो कंट्रोल सेंसे की तरफ से एक नॉक, लेकिन टीम रेवेनेंट ई स्पोर्ट्स को बाहर किया जाएगा। ग्लोबल ई स्पोर्ट्स विनर चिकन डिनर निकालेंगे, जहां पे बहुत ही ज्यादा बैलेंस, क्योंकि फिनिशेस भी कमाल के और चिकन डिनर भी कमाल का। कोई तो रोकिए इस टीम को, क्योंकि अभी के लिए जो भी आ रहा है सभी को धूल चटाती नजर आ रही है टीम। 5 मुकाबले हुए आज के दिन के, और 5 में से 3 में चिकन डिनर का स्वाद चखते नजर आई है। आज लगता है कि मावी ने अपने साथियों को बोल के रखा है कि नहीं, आज कोई ब्रेकफास्ट नहीं, आज कोई लंच नहीं, सब कुछ होगा तो वो इस स्काई स्पोर्ट्स मोबाइल ओपन में ही आप कीजिए, और वहीं से ही आपको पेट भरना पड़ेगा। और दिखा भी रहे हैं वो भूख शांत नहीं हो रही। मुझे लग रहा है कि 3 चिकन डाइजेस्ट करने के बाद अभी एक और चिकन, क्योंकि आखिरी मैच अभी बचा हुआ है यहाँ से रावण। देखिए, रेवेनेंट ई स्पोर्ट्स मुझे लगा था कि इस मैच में चिकन निकालेंगे, लेकिन जो कवर्स की आप बात करें बहुत लिमिटेड कवर्स था, और टीम ग्लोबल ई स्पोर्ट्स थोड़ा फैल के बैठे हुए थे। आप कितने ही एंगल से बच लोगे एक वक्त में, ऊपर से टीम आईक्यू सोल भी एक डिफरेंट एंगल से आपको तंग करे, तो थोड़ा फंस गए वहाँ पे। अदरवाइज सबसे अच्छे पोजीशन की बात करें तो वो रेवेनेंट ई स्पोर्ट्स के पास था। मैन एडवांटेज की बात करें तो वो ग्लोबल ई स्पोर्ट्स के पास था। 3 खिलाड़ी वहाँ पे 2 खिलाड़ी डाउन हो गए थे, तो एक सेकंड लगा कि शायद अब रेवेनेंट के लिए इजी चिकन हो सकता है, लेकिन वहाँ पे अच्छा डिसीजन लिया कि चलिए रिवाइवल वो एक अहम मुद्दा रहेगा, और रिवाइवल काफी अच्छे तरीके से वहाँ पे कंप्लीट किए 3 खिलाड़ी। उसके बाद हम जानते हैं मैन एडवांटेज कितना ज्यादा फायदेमंद रहा, बट उससे जस्ट पहले एक्सपार्क के अगेंस्ट जिस तरीके से वो बैटल स्टार्ट हुई और जिस तरीके से वो आगे बढ़ रही थी, लाजवाब था यहाँ पे ग्लोबल स्पोर्ट्स का परफॉर्मेंस। बहुत ही बेहतर मेरे ख्याल से। तो अभी के लिए देखिए, अगर मैं इस मैच में हीरो की अगर बात करूं, सबसे पहले तो एक निंजा जॉट का वो नाम रहेगा, और सबसे बड़ा अगर नाम बोलूं उनसे भी ऊपर तो बीस्ट का मैं जरूर नाम लेना चाहूँ कि 2 खिलाड़ी नॉकआउट हो गए थे। सबसे पहले रिवाइवल देना, मावी को सबसे पहले रिवाइवल दिया गया। स्मोक्स नहीं होते तो शायद ग्लोबल ई स्पोर्ट्स के लिए मुश्किलें बन सकती। रॉनी ने समहाउ ट्राई करा, 5 फर्स्ट एड किट अप्लाई करने के बाद वो गए उस ग्रास बंडल की तरफ, वो तुरंत जाके प्रोन हुए, लेकिन हमने तुरंत ही देखा कि पीछे से जो टीम रेवेनेंट थी उन्होंने स्पॉट करा, तुरंत जैसे ही प्रोन हुए तुरंत वहीं पर ही समाप्त किया गया, और वहां पर टीम आईक्यू सोल का अंत देखने वाला। लेकिन ठीक है, जहां पर टीम्स आप स्क्वाड होने के बावजूद भी टॉप 3 नहीं आ पाए, टीम आईक्यू सोल 2 खिलाड़ी होने के बावजूद भी अपने आप को टॉप 3 पर लेकर आती है, तो ये एक काफी बढ़िया अचीवमेंट है उनके लिए। लेकिन अभी सब कुछ का डिस्कशन चलता रहेगा, एक छोटे से एड ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। ब्रेक के उस पार आते हैं मैच स्टाइल्स के साथ।